हेलो गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी अपना चैनल, अपना कोई भी क्लासेस, अपने कोई वीडियो शेयर नहीं किया है। इसके लिए सही कहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बट आई प्रॉमिस माई ऑडियंस एंड माई सब्सक्राइबर्स, मैं अब हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। और जो मेरा कोर्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे अवेलेबल करूँगा। ठीक है, आप इससे डेटा एनालिस्ट, वी डेवलपर एंड MIS डेवलपर सब सीख के इजीली जॉब ले सकते हो। ठीक है, बस मैं आपसे यही होप करूंगा कि आप मुझे आपका प्यार चाहिए और आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सेल से, एक्सेल मतलब कि मैं डेटा एनालिस्ट का जो पहला स्टेप होता है आपका एक्सेल, जब WFM MIS की बात करते हैं, वो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है। बट मैं भी सोचा साथ ही साथ में VBA भी स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और VBA में हम जो पढ़ने वाले हैं, मैं एक चीज को क्लियर कर दूं कि VBA की बहुत डिमांड है। आजकल सारा कुछ ऑटोमेशन हो रहा है। ठीक है, और मुझे ये पता, अगर आप VBA बहुत अच्छे से सीख लेते हो तो आपको दुनिया की हर एक लैंग्वेज आसान लगने लगेगी। 50% आपकी आसान लगेगी, क्योंकि अगर VBA क्या है, प्योर कोडिंग है। अगर इसके बाद अगर पाइथन सीखते हो तो पाइथन में काफी चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेगी, कि सारा कॉन्सेप्ट वहां पे ही चलता है, जैसे लाइक लूप्स हुआ, ऑपरेटर्स हुए, लॉजिक ऑपरेटर्स हुए, इफ कंडीशंस हुई, ये सारा कुछ वहां भी जो होता है। और पाइथन सिंपल है फ्रॉम VBA से, क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइब्रेरी फंक्शंस होती है। बट वो चीज जब आपको आसान लगी जब VBA पे अच्छी कमांड कर लेते हो, और आप मेरे टॉपिक्स को और मेरे चैनल को फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप VBA बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अरुण कुमार है और मुझे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन डेटा एनालिस्ट। आई एम करंट वर्किंग टेली परफॉर्मेंस एंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई। ठीक है, VBA में एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका थोड़ा एक्सेल अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप विदाउट, बिना एक्सेल के आप सीधा VBA सीखे, क्योंकि 80% आपका VBA का कॉन्सेप्ट, एक्सेल सॉरी एक्सेल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो VBA में यूज होता है। अगर मैं आपको चीज दिखाऊं कि आपका पूरा ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, ये पूरा को एक्सेल है। ठीक है, ये थोड़ा आपका VBA है। ये जो पार्ट है ये वाला, ये हर एक लैंग्वेज में यूज होता है। चाहे पाइथन सीखो, चाहे आप C++, जावा, कुछ भी सीखो आप, ये सारा जो पार्ट है ये सब आपका हर लैंग्वेज में होता है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे आपके कुछ सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने ऑटोमेशन के थ्रू उसको लिंक करेंगे। लाइक इसका SQL में कोई डेटा फैच कराना होता है तो हम पहले SQL ओपन करते हैं, फिर उसमें अपना क्वेरीज लिखते हैं, देन उसमें डेटा फैच कराते हैं। बट ये सारा कुछ हम एक बटन पे करेंगे, जस्ट लाइक क्लिक करेंगे और हमारा सारा SQL का डेटा आपके एक्सेल पे आके कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कंटेंट है, यही हम सीखेंगे। और डेफिनेटली अगर ये आप अच्छे से सीखो तो कोई जॉब में और ऑटोमेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो रेंज है। मैं आपको थोड़ा रेंज के बारे में बता दूं कि रेंज क्या होता है और रेंज को क्या जरूरत पड़ती है। देखो, कोई भी चीज हम काम करते हैं, चाहे आपका एक्सेल हो, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, हमें कहाँ पे चीजें फॉर्मूला लगाना है, कहाँ से कहाँ तक फॉर्मूला लगाना है, कहाँ से डेटा सिलेक्ट करना है। तो ये सारा काम किस में आता है, रेंज में आता है, सिलेक्शन में आता है। तो सिलेक्शन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन VBA। जितना अच्छा आपका सिलेक्शन होगा उतना ही आपका टास्क सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन से पहले हम चार पांच चीजों पर ध्यान करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं आपको, सबको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। ये प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, अब मेरी क्वेरी ये है कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्म, चाहे वो SQL पे आप एक्सेल कोई फॉर्म बना लो, जैसे मैं इस फॉर्म पे एंट्री करूं और क्लिक करूं, ये सारा कंटेंट मेरा आके एक्सेल पे पेस्ट हो जाए एक के नीचे। अभी कैसे होगा, या हमें ये पता होना चाहिए कि यार जो सिलेक्शन हम करने वाले हैं वो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक करना है,
और उसका पोजीशन क्या होगी। तो ये सारा कुछ हम एक्सेल में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ की समझ में नहीं आएगा, अगर कुछ भी कोई दिक्कत हो, प्लीज कमेंट में मुझे लिखिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं एक्सेल की, सॉरी वीबीए की। ठीक है, तो वीबीए में हमारा पहले आता है रेंज। ठीक है, अब रेंज को डायनेमिक कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कोई भी एक्सेल को हम लेके चलते हैं, मेरे पास एक यहाँ पे मान लो अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा अमाउंट होगा, मुझे इस अमाउंट को टोटल करना है, बट कंडीशन क्या है, मुझे इसके जस्ट नीचे करना है। अगर मैं पहले आपको एक्सेल से करके दिखाता हूँ, एक्सेल में कैसे करते हैं कि पहले हम यहाँ पे जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और यहाँ से हम प्लस करते हैं। बट कई लोग कहेंगे सर हम तो यहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे मेरे को सेल ब्लैंक कर दिया, फिर क्या होगा। आपको तो पता है कि यार यहाँ तक मुझे नहीं चलानी है, बट वीबीए को नहीं पता होता है। तो जब भी हम वीबीए से वाला काम करते हैं, तो हम हमेशा लास्ट से ऊपर की ओर आते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। हम पहला कोड लिखते हैं। अब मुझे यहां से उसको प्लस करना है। हम्म, मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए। तो हम पहले ऑल्ट F11 करते हैं, और यहां से हम एज अ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा वीबीए के बारे में बता दूं कि वीबीए का ये क्या होता है, कैसे उसको ओपन करते हैं, कैसे उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम वीबीए यूज कर रहे हैं उनको नहीं पता, तो मैं बता दूं। वीबीए हमारा बैकएंड पार्ट हो जाता है। ठीक है, फ्रंट हैंड पार्ट क्या होता है कि जैसे आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आपको मैं बता दूं, जो भी हम अभी जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, हम एक्सेल से खुद से फॉर्मूला बनाएंगे आगे। ठीक है, तो जो भी हम एक्सेल पे काम करते हैं, ये आपका पार्ट होता है फ्रंट हैंड का। ठीक है, अब इसके बाद जो ये आपको टेक्स्ट सीधे दिखता है, ये वाला पार्ट, ये होता है आपका बैक एंड पार्ट। ठीक है, अब बैक एंड पार्ट में कुछ जब यहाँ पे देखते हैं, ये जो पहला पार्ट ये वाला, ये क्या होता है, ये एज ए इंफॉर्मेशन देता है कि आपके एक्सेल के अंदर कितनी वर्क सॉरी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, कितने चार्ट है, कितने ग्राफ है, ये चीज आपको यहाँ पे शो करता है। सॉरी, ग्राफ नहीं होता, कितने से आप कोई नई चार्ट बनाते हो उस पे। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है, इस पेज का सेटिंग्स होती है, देखेंगे आगे धीरे धीरे। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा कोड पार्ट, जिसपे हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे आपको दो टैब दिख रहे होंगे, ये वाले दो ड्रॉप डाउन दिख रहे होंगे, ये सब चीजें, ये इसको इवेंट्स बोलते हैं। लाइक इवेंट्स क्या होते हैं कि जस्ट मैंने कोई भी इवेंट लगाया, कि जैसे मैं कुछ भी अपडेट करूँ एक्सेल के अंदर, तो अपने आप ही वो एक्शन परफॉर्म हो जाए। लाइक जैसे मैंने कोई वर्कबुक ओपन किया, तो वर्कबुक ओपन होते ही मेरे पास एक मैसेज आए कि स्टार्ट द वर्क। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे यहाँ पे आपका जनरल है, आपको दिस वर्क पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास होता है वर्क। ठीक है, ये आपका हो गया वर्क। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, आपने ये वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। हाँ, ये वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आपको एक गेस, एक मिनट गाइस, इसमें कुछ चलने वाला है क्या? उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, तो ये मेरा वर्कबुक सिलेक्शन हो गया। आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरा वर्कबुक सिलेक्शन हो गया, आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको वर्कबुक दिख जाएगा। अगर वर्कबुक नहीं दिखेगा, तब ये समझना यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, आपको वर्कबुक पे क्लिक करना है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट सब वर्कबुक ओपन। मतलब ये क्या है, ये आपका इवेंट है। लाइक कि जब भी मैं वर्कबुक ओपन करूंगा, तो मेरे पास ये कुछ भी आप पॉपअप लगा सकते हो। लाइक मैंने लगाया कि अ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि जैसे ही मैसेज बॉक्स, जैसे ही मैं वर्कबुक ओपन करूँ, तो ये लिखा है स्टार्ट द वर्क।
ठीक है, स्टार्ट द वर्क। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फाइल को, और इसको बंद करता हूँ। अब आप ध्यान दीजिएगा, बीबी पे आते हैं पहले हम। ये रहा हमारा बीबी फोल्डर, और इसको जैसे ओपन करेंगे, ये लिखा रहा है कि ऑलरेडी ओपन, ओपनिंग चेंज। एक सेकंड, चलिए हमने गलती कर दी यहाँ पे, हमने इसको ओपन कराया था। जैसे इसको मैं ओपन कराया, तो ओपन हो गया, तो क्या रहा है, स्टार्ट द वर्क। ये इसको बोलते हैं इवेंट। हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि वर्कबुक ओपन होते ही हमारा कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट क्या होता है, ये हमारा इवेंट्स का पार्ट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इवेंट बहुत अच्छे डीप में पढ़ेंगे। और इसके बाद ये कुछ टैब्स होते हैं, ये हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, इसको हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। इस पे कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, बट इस पे जो मेन पार्ट होता है डिबग का, रन का और व्यू का ज्यादा पार्ट यूज होता है, वो धीरे धीरे देखेंगे। ये क्या होता है, ये हमारे कुछ बटन्स होते हैं, लाइक जैसे आपका एक्सेल में कुछ बटन होते हैं, आप इस पे क्लिक करते हो तो ये परफॉर्म होता है। ये बटन यहाँ पे भी ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनली जो काम होता है इसका ज्यादा यूज होता है, इस पार्ट्स। ठीक है, ये कमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट कोड बनाते हैं। अब मैंने कहा कि मेरी एक क्वेरी है, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ रोल कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर 1। हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि जब भी हम कोई भी, सब मतलब होता है सब रूटीन। ठीक है, और ये कर ब्रैकेट ओपन क्लोज क्या होता है, हमारा फंक्शन क्लोज होता है, ये देना कंपलसरी होता है। और प्रोग्राम का नेम, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस जब भी हम कोई प्रोग्राम का नाम देते हैं, हमें तीन चीज ध्यान रखना पड़ता है। पहला, जब भी हम प्रोग्राम का नाम देंगे, कभी भी वो स्पेशल करेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और ना ही वो नंबर स्टार्ट होगा। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, देखो ये नहीं लेगा। यहाँ दे दिया मैंने स्टार, तो ये नहीं लेगा। एरर दिखाया, क्यों? क्योंकि एक्सेल का जो भी कोई प्रोग्राम होता है वो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। बीच में आप भले यूज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको ऑलवेज, आपको अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। सेकेंड थिंग, जब आप यहाँ पे स्टार्ट कर लोगे तो आप बीच में भले कोई नंबर यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज किया है। मैंने अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी स्पेशल कटम यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमें एरर दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉलर का साइन, सॉरी एंड % लगा दिया, देखो एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कभी भी अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि ये हमें पता करना है कि A1 से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से देंगे A1। तो देखो, कभी भी हम कोई भी चीज को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट पार्ट। ठीक है, कमेंट के लिए हम सिंगल कोट लगा देते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करवाना है, इंड रे 1 को। ठीक है, और सीट नंबर 1 इसको करवाना है, इसको हम देते हैं डेमो का नाम से, सीट का डेमो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्टार्ट किस सीट पे करना है, डेमो पे। तो जब भी आप कभी भी कोई कोड लिखते हो, तो आप वीबी को ये बताओ कि मुझे किस सीट पे मेरे को काम करना है, ये इज कंपलसरी। कई लोग होते हैं सीट का नाम नहीं डालते हैं, कोड करते हैं, गलत होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो, मैंने यहाँ पे ये ये सीट मेरा सिलेक्ट है, अब मैंने लिखा है यहाँ पे कि मैसेज बॉक्स में रेंज A1, तो क्या होगा पता है आपको? अभी पता चलो मैं कहता हूँ तो यहाँ पे तो मुझे A1 की वैल्यू दे देगा, अमाउंट। बट मुझे नहीं पता कि मेरा कर्सर कहाँ पे है। ठीक है, अब मेरा सीट तो मुझे रेंज में A1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, क्यों?
क्योंकि जो मेरा सिलेक्शन होता है, वीबी का जो सिलेक्शन होता है वो एक्टिव सी पे परफॉर्म करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो कभी भी आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो पहले आप डेमो पे जाओगे। ठीक है। सी डेमो पे तो कैसे जाओगे? सीट्स डेमो डॉट सिलेक्ट F8 अब देखो, जैसे आपने सी डेमो पे, पर डेमो का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद कोई भी आपका एक्टिविटी, कोई भी एक्स्ट्रा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद मुझे कहाँ पे आना है? इस पोजिशन पे आना है। देखो, जब हम एक्सेल में कोई भी नीचे की वेब और आते हैं तो हम करते हैं कंट्रोल डाउन की। ये क्या करता है गाइस? ये हमें इसके लास्ट सेल पे जंप करा देता है। तो इसी को अगर मुझे वीवीए में करवाना है तो इसके लिए हम लिखते हैं एक्सेल अप। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए, इंटरव्यू बार पूछता है। ध्यान सुनिएगा आप लोग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेंज A1 डॉट n% रोज डॉट काउंट एंड एंड एक्सेल डॉट रो। अब मैंने यहाँ पे दे दिया मैसेज बॉक्स। अब मैं जैसे इसको F5 करूंगा, ये क्या तरीका, font, मैंने यहाँ पे 1 दे दिया गलती से, ये 1 नहीं आएगा। ठीक है। और F5, ये क्या दिखा रहा है? ये मुझे 20 दिखा रहा है। आप चेक करोगे ना गाइस, तो ये आपको 20, जो मेरी लास्ट एंट्री कहाँ पे 20 पे हुई है, मतलब ये बता रहा है कि आपकी जो लास्ट वैल्यू है उसकी पोजीशन क्या है? ओनली रो की, नॉट कॉलम की, 20। ठीक है। ये हमें क्या दे रहा है? ओनली रो नंबर दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जब भी मुझे कोई वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे कि हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंज A n% एंड डॉट डॉट सिलेक्ट। और आप देखोगे ये हमारा कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मैं अपने कर्सर को A1 पे ले आता हूँ और दोबारा करके देखते हैं। देखो, आ गया। ठीक है। बट ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इससे मेरा कोड थोड़ा लेंथी होगा, इसको हम डायनेमिक कर लेते हैं। मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा ये रेंज है, इसको हम एज अ यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, किससे? लास्ट कॉलम, लास्ट रो नाम से। ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा के हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, इसकी ये वाली वेरिएबल की वैल्यू डाल देंगे एंड F8 स्पेस आ गया यहाँ पे डॉट सिलेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा वही एक्टिविटी करते हैं। हमारा का सपोज यहाँ पर है, और यहाँ पे हम करते हैं F8 ये देखिए, F8 क्या होता है? देखो, हमारा वीक में जो होता है इंटरप्रेटर लैंग्वेज होता है जो वन वन लाइन कोड रन करता है। बट कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो जावा वगैरह, तो वो वन टाइम में एक पूरा कोड रन करते हैं। तो इसलिए, और पाइथन भी आपका इंटरप्रेटर लैंग्वेज, इंटरप्रेटर मतलब होता है कि एक एक लाइन कोड को रन कराना। ठीक है। तो हमें इसमें ये सारे मिलते हैं कि जो भी हमारा एरर होता है हमारा, वो उसी लाइन पे जंप कर जाता है। इससे हमें फायदा होता है इंटरप्रेटर कंपाइलर से। ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है F8। अब देखो मेरे पास आ गया F8। ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया कि ये वैल्यू कहां तक आ गई? ये वैल्यू आ गई जहां पे लास्ट पोजीशन है। ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे सम कराना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी चीज सम कराने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है? उस रेंज को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। अब मुझे सिलेक्शन कहां पर करवाना है? A21 पे।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे +1 कर दूं। ठीक है, +1 किया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करवाना है, रेंज n% LST डॉट सिलेक्ट। इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे करते हैं F5। आपको देखोगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। मुझे यहीं पे तो फॉर्मूला पुल पुल कराना था, सॉरी पुट कराना था। तो जब भी आपको जहां पे कोई चीज एंट्री करवानी है वो आप पहले लिखोगे। ठीक है। और जो चीज करवाने से मुझे यहाँ पे, मान लो कोई भी एक मैसेज देना है लास्ट में। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम रिसीवर पार्ट। और ये जो पार्ट होता है ये होता है डोनर पार्ट। मतलब जब भी आप कोई वैल्यू को एंट्री करानी तो आप पहले उसका रेफरेंस दोगे कि आपको कहाँ वैल्यू एंट्री करानी है, देन उसके बाद वो वैल्यू दोगे। ठीक है। अब मैं F5 कर, आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे ये वाला सेल आ चुका है। ठीक है। अब हमें हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना फंक्शन शुरू लगाएंगे। हमें क्या कराना था, सम करना था। तो कैसे याद रखना, जब भी हम कोई भी एक्सेल का फंक्शन यूज करते हैं तो उसका पहले हमें क्लास डिफाइन करना पड़ता है। क्लास क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट आप समझो क्लास डिफाइन करना पड़ता है। अभी क्लास क्या होती है, क्योंकि हमें पहले ये बताना पड़ेगा, हम पहले ये बताना पड़ेगा कि सम फंक्शन किस क्लास का है। अब हमें तो पता नहीं ना कि यार सम फंक्शन किस क्लास का है। तो हम ये कैसे ढूंढेंगे, या तो आप गूगल पे भी कर सकते हो। वो गूगल आप नहीं जानना चाहते हो तो सबसे बढ़िया यहाँ पे करोगे F2। ठीक है, यहाँ पे करोगे F2, आपके सामने पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है। ये जो होती है ये होती है हमारी क्लासेस। देखो ये लिखा हुआ क्लासेस, और ये होता है हमारे मेंबर्स। क्लास मेंबर्स क्या होते हैं, क्लास मतलब वो किस क्लास का है। क्लास मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दिस कॉल्ड क्लास। एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्कशीट फंक्शंस, दिस इज माई क्लास। ठीक है, F1C T1। ठीक है। अब आप देखोगे ये वर्कशीट फंक्शंस आ गया। अब जैसे इसमें क्लिक करूंगा, देखो अब यहाँ पे आपके पास सारे फंक्शंस आ जाएंगे जो भी एक्सेल में फंक्शंस यूज होने वाले हैं। ये देखो, अब आपको देखो यहाँ पे सम दिख जाएगा। सम ये आएगा आपका एस से आएगा। देखो ये यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये देखो ये रहा सम। सम सम इफ सम इफ ये। ठीक है। ये क्या होती है, ये हमारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और ये हमारी क्लास होती है। एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेंबर्स हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मेंबर्स हो तो कोई क्लास नहीं होती है। तो मुझे इसको एक्सेस से करने से पहले मुझे इसकी क्लास को लिखना पड़ेगा, क्योंकि वीवी को हम बताना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास का है, उसको ढूंढने में इजी होता है। अगर मैं क्लास नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर शो कर जाएगा। ठीक है। हम उस पे दोबारा उस कोड पाते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे यहाँ पे लिखना है वर्कशीट फंक्शंस। अब जैसे मैं डॉट लिखा तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये क्लास का नेम होगा, ये हमारा फंक्शंस हो गए। क्या लिखेंगे, सम। सम लिखा। और मुझे यहाँ पे देना है इसका रेंज, कहाँ से कहाँ तक करना है। तो मुझे पता है कि जो मेरी स्टार्ट होगी, हम कोई भी फंक्शन यूज करते हैं एक्सेल के अंदर तो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इज इक्वल टू सम। ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे सम लिखिए और यहाँ पे A2 से लेके और A20 तक कीजिए। यही करते हैं। ठीक है। अब यही काम मुझे वीबीस कराना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखेंगे, रेंज। और कहाँ से स्टार्ट करवाना है जी, A2 से करवाना है, कहाँ तक करवाना है, लास्ट रेंज तक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 20। ठीक है। और इसको करते हैं ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। और यहाँ पे करते हैं, ठीक है,
और यहाँ पे कर देता हूँ F5। देखिए आंसर सेम आया होगा। ठीक है, बट इस पे थोड़ा चैलेंज है। ठीक है, इसमें थोड़ा ये चैलेंज है कि जब अगर मैंने अपनी रेंज बढ़ाई, सपोज मैंने अपनी रेंज यहां से यहां तक बढ़ा दिया, तो बार बार क्या करेगा, ये खाली ए से लेके A20 तक रेंज करेगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा फाइव दिखाता हूँ। देखो ये वही वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं इसका सम देखूं तो सम कितना आ रहा है, 10,529। बट अभी कितना आ रहा है, 85। क्यों, कि खाली ये जो सम कर रहा है यहां तक कर रहा है ये। ठीक है, तो जो मैंने आपका लास्ट रो बनाया था, मुझे पता है कि इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी, लास्ट रो तो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। मैं लिखता पे मैसेज बॉक्स, ठीक है, LST रो द लास्ट रो। ठीक है, और F5 करते हैं। जो ये दिखा रहा है 27 तक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसकी जगह यहाँ पे N% को लगाऊंगा कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड करना है। किसको स्ट्रिंग को ऐड करना था, इस वाले वेरिएबल को। मैं आपको वेरिएबल बताऊंगा वेरिएबल क्या होती है। अभी आप मान के चलो एक ये ब्लैंक एम्प्टी सेल, ये आप इसको समझ सकते हो कि ये एम्प्टी एक वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या स्टोर कराया है, लास्ट वैल्यू स्टोर कराई है, उसका रेंज। अब यहाँ पे कर देंगे -1। -1 क्यों किया, क्योंकि ये जो रेंज है कहाँ तक ले रहा है, इसके तक ले रहा है, स्पेस तक ले रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे -1 किया। अब दोबारा हम F5 करते हैं। अब देखो इसका आंसर सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट क्या था, ये हमारा पार्ट था डायनेमिक रेंज निकालना, कि हमारी लास्ट वैल्यू किस सेल पे एंटर हो रही है। ठीक है, अगर गाइस इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में इसको मतलब इससे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इस पे प्रोजेक्ट्स करते हैं छोटा सा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो भी सम आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, इसका काउंट आ जाए, इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम, इसका एवरेज। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इसमें करते चलेंगे, जिससे आपको थोड़ी सी अच्छी सी नॉलेज और भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये तो डायनेमिक है नहीं, ये तो स्टैटिक है। हमें पता है कि जब भी सम होगा वो N2 में आ जाएगा, और जो काउंट होगा वो N3 में आ जाएगा, जो ये काउंट होगा ये 4 में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सम डालेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो हम एक प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, सब प्रोग्राम, सॉरी प्रोजेक्ट नंबर 1। ठीक है, इस अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट बार क्या होता है, मैं इसी पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों की, ये हमारे तो सेम ही था। अब सीट नेम क्या है, यहाँ पे सीट हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोजेक्ट नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद हमें सम कर देंगे। सम करने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, अपना रेफरेंस कि हमें सम किस सेल पे कराना है। जो हमें सम कहाँ कराना था, N2 पे कराना है गाइस, ध्यान दीजिएगा N2 पे। तो हम यहाँ पे इसी रेंज की कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ करते हैं पेस्ट, यहाँ पे कर देंगे N2। ठीक है, और देखो यहाँ पे वैल्यू 1, सॉरी वैल्यू 2 आता है। वैल्यू मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे वैल्यू पुल कराना है। ठीक है, आप नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं कहूंगा आप लिखिएगा, और वैल्यू 2 ही लिखिएगा, इससे थोड़ा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या कराना है जी, हमें सम कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, -+1 को। अब लिखेंगे वर्कशीट फंक्शन डॉट सम। ठीक है, अब वही आपको रेफरेंस देना है, कहाँ से कहाँ तक कराना है, तो हमें कहाँ से कराना था, A2 से लेके, सॉरी सी वाले लिखेंगे रेंज,
ऐसी रेंज ना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेंज A2 से स्टार्ट करो। कहाँ तक करना है जी? ए, ठीक है, एन, LST, रो, ठीक है। इसको F5 करते हैं। ओहो, सॉरी गाइस, ये हमारा प्रोजेक्ट कैसी तरह का है, Python 2 है, ये गलती कर दी। यहाँ लिखना पड़ेगा Python 2, लिखना पड़ेगा Python 2। सर ये पाइथन का एग्जाम्पल शीट का नाम है, और इसको अभी चेंज कर देते हैं। Python 2 ये कोड, चलो कोई, आप इसको पाइथन में समझिए, इसको प्रोग्राम समझिएगा, ठीक है। Python 2 मतलब ये सब चीज़ हम पाइथन में देखते हैं, बट वो हम आगे से स्टार्ट करके पाइथन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? अब देखिए इस फंक्शन से क्या होगा कि यहाँ पे आपको ये रुक के दिखा देगा। F5 करेंगे आप, ये देखिए, एक सेकेंड, A2 डॉट, मैंने A2 पे वैल्यू कर दी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका M2, ठीक है। F5, देखिए ये आ गया सब, ठीक है। वैसे मुझे काउंट चेक भी करूंगा, इस फॉर्मूले का कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आप सब लिख देंगे काउंट, ठीक है। काउंट के बाद क्या है हमारा? मैक्स, तो यहाँ पे हम वैल्यू कर देंगे 3, ठीक है। यहाँ कर देंगे N4, और यहाँ कर देंगे हम काउंट की जगह मैक्स, फिर यहाँ पे कर देंगे N5, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे हम मिनिमम, N5 के बाद क्या है? एवरेज, यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट, यहाँ कर देंगे N6, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे हम? एवरेज, ठीक है। अब शुरू करते हैं F5, एरर दिखा रहा है N6, अच्छा ये एवरेज नहीं होगा, इस फंक्शन नाम कुछ और होगा, एवरेज, ठीक है। ये देखिए ये सारा आपका यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 देखा, ओके। अब प्रोजेक्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मेरा फॉर्म है, ठीक है। अब ये फॉर्म में एक्सेल पे देखा है, ठीक है। ये फॉर्म अब अभी SQL पे भी देखेंगे, MS एक्सेस के ऊपर भी देखेंगे, ये कोई हम वेब स्क्रैपिंग के थ्रू देखिए, मान लो कहीं आपका वेब स्क्रैपिंग फॉर्म है, वहां पे भी हम डेटा पुट करा सकते हैं, ठीक है। वो बाद में देखेंगे। अब हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोजेक्ट क्या है कि जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू एंट्री कराऊं, वो एंट्री यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम एक छोटा सा बटन बना लेते हैं, मान लो कोई भी हम इंसर्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे हम एक सेव ले लेते हैं, सॉरी ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिल लेते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, यहाँ पे हम एडिट कर लेते हैं। आप राइट क्लिक करोगे, एडिट टेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ लिखोगे सब, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी अच्छी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं गाइस, थोड़ा हमारा प्रोग्राम और भी अच्छा लगे देखने में, ठीक है। अब मेरी क्वेरीज ये कि जो भी मैं सम पे क्लिक करूं, वो सारा डाटा मेरा यहाँ पुल होता रहे, ये हमारा प्रोजेक्ट का टास्क है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान देखिएगा समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे हम रखते हैं प्रोग्राम की, इसकी हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं प्रोग्राम 3। अब इसके हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें तो देखो, जो हमारी लास्ट वैल्यू है, हमें तो ये एज इट सेम ही रहेगा, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो भी लास्ट रेफरेंस आएगा उस पर मुझे वैल्यू गेट करानी है। तो आपको पता है कि आप इससे क्या करोगे? लास्ट रेफरेंस निकालोगे गाइस,
ठीक है, लास्ट रेफरेंस वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को पुल कराना है। तो हमारी लास्ट वैल्यू क्या होगी, ए n% LST, और यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें वर्क फंक्शन नहीं आएगा। अब क्या आएगा कि जो भी मेरी यहाँ पे वैल्यू है, क्या वैल्यू है, ओ 1, तो इसकी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ को पेस्ट करके यहाँ पे कर देते हैं हम 2। ठीक है, अब देन इसके बाद इससे देखो क्या होगा, ध्यान समझिएगा प्लीज। ये जो मेरी लास्ट रो है, ये क्या करेगा कि जो भी वैल्यू एंट्री होती रहेगी वो उसके नीचे एक रेफरेंस देता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कराना है कि जो भी O2 की वैल्यू यहाँ पे आके पुर हो जाए। इस कोड का मतलब ये होता है कि इस ये वाली वैल्यू क्या होता है, हमें डोनर पार्ट, इसकी जो भी वैल्यू है इस वाले रेफरेंस में जाके गेट हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भी नहीं लिख दिया, अमित कुमार। ठीक है, और मुझे ये वाला जो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम नंबर थी, मुझे इस बटन पे असाइन कराना है। तो इसके बाद सिंपल होता है, कुछ नहीं करना, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से राइट क्लिक करना है, असाइन टू मैथ्यू पे जाके उस प्रोग्राम को बस खाली सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। अब मैं जैसे ही सम करूंगा, सॉरी मैंने देखो यहाँ पे गाइस सीट का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट वन नहीं लिखा। देखो कितनी दिक्कत हो रही है ना, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे ना, प्रोजेक्ट वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा चलते हैं, है ना। अब क्लिक करते हैं, देखो आ गया अमित कुमार। अगेन क्लिक करेंगे तो अगेन अमित कुमार रहेगा। जितने बार क्लिक करो फिर एक नीचे पेश होता है डेटा। ठीक है, इसका आगे बहुत हम यूज करेंगे, इसको ध्यान समझिएगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे और भी पुल करानी है। तो मैं इसको कितने बार कराना है, 4 टाइम्स पर कराना है। तो इसकी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, O2, यहाँ पे हम कर देंगे, सॉरी O3, O4, O5 एंड O6, और यहाँ पे करते हैं हम B, C, D एंड E। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना है सिंपल, लिख दी मैंने सैलरी इतनी, और फोन नंबर ये, एड्रेस हमने दे दिया बदरपुर, एंड कंपनी दे दिया मैंने टैली परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको अच्छा बड़ा कर देते हैं। अब इसको थोड़ा हम देते हैं सम नहीं, इसका नाम हम कुछ और देते हैं, सम तो कुछ हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर। अब एंड क्लिक, आगे डेटा। अब हम यहाँ पे देते हैं अजीत कुमार एंड सेल्फ देते हैं, यहाँ पे नंबर दे देते हैं, इसको देते हैं नागपुर, एंड देते हैं कॉन्सेंट्रेक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, कॉन्सेंट्रेक्स आ जाएगा। ठीक है, आज हमने देखा क्या, एक्सेल वाला पार्ट देख लिया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, अपना नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हमारा राइट पे कैसे वजह से ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब हमने एक्सेल का देखा, अब हम एक्सेल लेफ्ट का देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, और मैं आपके लिए छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, टास्क ये है कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ डेटा ट्रांसफर हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये वाले जो कंटेंट है ये सब भी डिलीट हो जाए। फिर हम इसका एक प्रोजेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट दिखाऊंगा इसके ऊपर में। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा आपको। तो फिल्म में क्या करना है कि मुझे जैसे इसको मैं डिलीट करूं तो मुझे ये भी मैनुअल डिलीट करना पड़ेगा। बट मेरे को ये है कि जैसे इस पर क्लिक करूं तो ये अपना आप ही डिलीट भी हो जाए और डेटा ट्रांसफर भी हो जाए। ये आपका गाइस टास्क होगा। ठीक है, तो
अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, ठीक है। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ, ठीक है। और प्लीज गाइस मेरे इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल। बाय बाय।